हेलो दोस्तों। आज की कहानी है वृद्धाश्रम से निकली डोली। आज वृद्धाश्रम के गेट से पहली बार अर्थी की जगह डोली जा रही थी। यह दृश्य जीवन में मैंने भी पहली बार देखा था। आइए इसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी है सुनंदा जी और शशि जी की। शशि जी एक विदुर हैं और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। वृद्धाश्रम में रहते नहीं हैं, पर वहाँ उनके एक मित्र हैं सतीश जी, जिनसे वे मिलने आते रहते हैं। वहीं उनकी मुलाकात सुनंदा जी से हुई। सुनंदा जी का बेटा उन्हें वहाँ ज़बरदस्ती छोड़ गया, क्योंकि घर में बहू और बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते थे और बेटे से यह बर्दाश्त नहीं होता था। बेटा हर 3-4 दिन में उनसे मिलने आता था और उनकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखता था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक उदासी सी थी। 6 महीने से वह यहाँ थी। सतीश जी का कमरा उनके बगल में ही था। शशि जी सतीश जी से मिलने हर रविवार को आते थे। रविवार को सबका खाना एक साथ होता था और बातचीत होती थी। इस तरीके से शशि जी के आने से सुनंदा जी को भी अच्छा लगता। सतीश जी ने सुनंदा जी से शशि के बारे में सारी बात की थी। शशि की पत्नी की मृत्यु काफ़ी सालों पहले हो गई थी और उनका कोई बच्चा नहीं था, और उसके बाद शशि जी ने शादी ना करने का फैसला किया। उनका एक भतीजा था। उन्हें लगा कि बुढ़ापे में कोई सहारा बनेगा, लेकिन उसे सिर्फ उनके पैसे से मतलब था, उनसे कोई मतलब नहीं था। तो शशि जी ने वृद्धाश्रम में आना जाना शुरू कर दिया। उनका विचार यही था कि कुछ सालों में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तब वह यहीं आकर रहेंगे और यहाँ उनका मन भी लगता था। यही सुनंदा जी से उनकी मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई। धीरे धीरे फ़ोन पर उनकी बातें होने लगी। शशि जी को सुनंदा जी पसंद आने लग गई। एक दिन जब वे इकट्ठे बैठे थे तो उन्होंने सुनंदा जी से अपने दिल की बात कही। मेरा घर है और मैं अकेला रहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना पसंद करोगी, मेरी जीवन संगिनी बनकर? सुनंदा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने बेटे से बात की। बेटा इस चीज़ से बड़ा खुश हो गया और उसने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। और शशि जी को उसने फ़ोन कर शादी के लिए हाँ कह दी और इस तरह से 2 दिल मिल गए। और यह पल वृद्धाश्रम में सबके लिए बड़ा सुकून भरा था कि 2 अकेले रहने वाले लोग एक साथ रहेंगे। इस तरह से समाज में सब लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को भी जीने का हक है। अगर वह अकेले हैं तो उन्हें भी साथी की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।